हेलो एवरीवन। आज की वीडियो हम डिस्कस करें इकोलॉजी के अंदर पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में। इकोलॉजी के अंदर हमने पहले भी बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में। पॉपुलेशन के बारे में एट्रीब्यूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं पॉपुलेशन के। एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी होता है, बर्थ और नेटिलिटी रेट होता है, डेथ और मोर्टेलिटी रेट होता है, एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, ग्रोथ कॉज, बायोटिक और रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, कैरिंग कैपेसिटी एंड सेक्स रेशियो। ये सभी एट्रीब्यूट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किसी भी पॉपुलेशन के। वन बाय वन हम इन एट्रीब्यूट्स को, इन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होती है। पॉपुलेशन इकोलॉजी इकोलॉजी का ही एक सब फील्ड है जिसके अंदर डील किया जाता है डायनेमिक्स ऑफ स्पीसीज पॉपुलेशन। अभी डायनेमिक्स क्या होता है? कोई भी पॉपुलेशन हो गई, कोई भी स्पीसीज पॉपुलेशन हो गई, वो कभी भी स्टैटिक नहीं होती है, कांस्टेंट नहीं होती है। उसके अंदर कुछ न कुछ मूवमेंट चलती रहती है। इन्हीं मूवमेंट्स को बोला जाता है डायनेमिसिटी। तो डायनेमिक्स की को हम डील करते हैं। और डायनेमिक्स के अंदर क्या क्या होगा, ये जो मूवमेंट हमने बोली है, ये मूवमेंट क्या क्या हो सकती है। ये मूवमेंट एडिशन हो सकती है या फिर ऐड हो सकता है, ये मूवमेंट लॉस हो सकती है। ऐड के अंदर बर्थ हो सकता है, या तो यहाँ पे इमिग्रेशन हो सकता है। और लॉस के अंदर डेथ हो सकती है, या तो यहाँ पे इमाइग्रेशन हो सकता है। तो ये सभी इन्हीं की वजह से क्या है, पॉपुलेशन डायनेमिक होती है। एंड कैसे ये पॉपुलेशन जो है इंटरेक्ट करती है अपने एनवायरनमेंट के साथ, ये पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है। एक तो ये डील करती है डायनेमिक्स ऑफ स्पीसीज पॉपुलेशन एंड कैसे ये पॉपुलेशन एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करती है। सेकेंड टर्म आते हैं यहाँ पे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है? जैसे कि हमने एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया की बात की है। अब इस जियोग्राफिकल एरिया के अंदर यहाँ पे होमोसैपियंस भी रहते हैं। यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किए हैं अलग अलग कलर, यहाँ पे जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग स्पीसीज को। ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज जो है इस एरिया के अंदर पाई जा रही है। यहाँ पे अलग अलग स्पीसीज जो है इस जियोग्राफिकल, इस स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर पाई जा रही है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे अगर हम ये बात करें कि ये स्पीसीज जो है ये होमोसेपियंस की है, ये ह्यूमन बींग्स है। तो ये होमोसेपियंस की जो एक स्पीसीज के टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है इस स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर, इसको इसकी पॉपुलेशन बोला जाएगा। सेम वे में जैसे कि यहाँ पे ये डॉग्स की पॉपुलेशन है, तो ये डॉग्स को इस स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर सारे डॉग्स का नंबर काउंट किया, वो क्या हो जाएगी, उनकी उस स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर पॉपुलेशन हो जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज, एक ही स्पीसीज की बात करनी है, चाहे हम यहाँ पे इस स्पीसीज की बात कर रहे हैं, चाहे हम डॉग्स की बात कर रहे हैं, चाहे हम कैट्स की बात कर रहे हैं। तो एक स्पीसीज की हम यहाँ पे बात करेंगे, तो उसी एक स्पीसीज के टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर उसकी पॉपुलेशन कहलाएंगे। तो ये हो गया पॉपुलेशन इकोलॉजी एंड पॉपुलेशन के बारे में। इसके बाद कुछ और टर्म्स भी आती है, जैसे कि यहाँ पे लोकल पॉपुलेशन एंड सिस्टर पॉपुलेशन टर्म्स आती है। तो लोकल पॉपुलेशन को डीम्स बोला जाता है, या तो इसको सब ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन बोला जाता है। क्या होते हैं डीम्स? जैसे हमने बात कर ली, ये जो है ये हिल का एरिया है, और ये जो है प्लेन का एरिया है, ठीक है। तो इस हिल्स के अंदर जो भी यहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहेंगे, यानी जो भी स्पीसीज रहेगी यहाँ पे, वो क्या कहलाएगी, वो यहाँ की लोकल पॉपुलेशन कहलाएगी। वो डीम्स या फिर सब ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन कहलाएगी। सेम वे में जैसे कि ये एक यहाँ पे डीम हो गया, ये सेकंड यहाँ पे डीम हो गया, ठीक है। तो इस वे में यहाँ पे डीम्स बनते हैं। तो डीम्स क्या है? पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनहैबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया, जो कि एक ही पॉपुलेशन के ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो क्या है, पर्टिकुलर एरिया को इनहैबिट कर रहे हैं। कोई यहाँ पे जैसे हिल्स में रहता है, कोई यहाँ पे प्लेन्स में रहता है। सिस्टर पॉपुलेशन क्या होगी? दो लोकल पॉपुलेशन के बीच में जो इंटरेक्शन होगा उनको सिस्टर पॉपुलेशन बोला जाएगा। सिस्टर पॉपुलेशन क्या होगी? डिफरेंट पॉपुलेशन होगी। जैसे ये एक लोकल पॉपुलेशन हो गई, ये एक लोकल पॉपुलेशन हो गई ऑफ सेम काइंड, लेकिन एक ही काइंड के। जैसे हम यहाँ पे होमोसेपियंस का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो सेम काइंड की है, विच आर फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस, लेकिन ये अलग अलग प्लेसेस के ऊपर पाई जा रही है। कोई हिल्स के ऊपर पाई जा रही है, कोई प्लेन्स के ऊपर पाई जा रही है। इनको ही सिस्टर पॉपुलेशन कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन होगी यहाँ पे सिस्टर पॉपुलेशन की।
इसके अलावा एक और टाइप आता है इको टाइप्स। इको टाइप होता है लोकल पॉपुलेशन जेनेटिकली अडेप्टेड टू देयर स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। अब हमने बोल दिया होमो सेपियंस की ही स्पीसीज है, लेकिन कुछ हिल्स में रहती है, कुछ प्लेन्स में रहती है। अब वो अपनी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया के लिए कुछ अडेप्टेशन जो है वो जेनेटिकली अडेप्टेशन एक्वायर कर लेती है, ताकि उस एनवायरनमेंट के अंदर वो बेस्ट फिट हो सके, सर्वाइव कर सके। इनको इको टाइप बोला जाता है। अब इन पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, जैसे कि हमने बात की थी, होमो सेपियंस हिल्स के अंदर रहते हैं, प्लेन्स के अंदर रहते हैं, और भी स्पेसिफिक एरियाज हैं। यहाँ पे सिर्फ हम दो एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक लोकल पॉपुलेशन है, ये एक लोकल पॉपुलेशन है, यानी कि हिल्स में रहने वाली पॉपुलेशन एक टीम है, प्लेन्स में रहने वाली पॉपुलेशन सेकेंड टीम है। अब इनके बीच में जो इंटरेक्शन है उसको बोला जाता है सिस्टर पॉपुलेशन, यानी कि सेम काइंड की पॉपुलेशन लेकिन अलग अलग प्लेसेस के ऊपर रहती है, वो कहलाती है यहाँ पे सिस्टर पॉपुलेशन। तो ये टर्म्स हो गई। इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे एट्रीब्यूट्स की, जिसके अंदर वन बाय वन हम इन सभी एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट एट्रीब्यूट आता है पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसको पीडी से रिप्रेजेंट किया जाता है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो गई, यानी कि मास कितना है, एक एक स्पेसिफिक यूनिट एरिया के अंदर कितना मास पाया जा रहा है, कितना घनत्व यहाँ पे उस पॉपुलेशन का पाया जा रहा है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम। अब अगर हम बात करें यहाँ पे जो स्पीसीज पानी में रहती है या फिर जो स्पीसीज लैंड के ऊपर रहती है, तो अगर हम इनकी अलग अलग बात करें, तो अगर हम बात करें यहाँ पे लैंड की स्पीसीज की, तो उनको हम यूनिट एरिया या फिर एकड़ के अंदर उनकी जो यूनिट एरिया है वो रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वो वाटर के अंदर रहती है तो उसको हम वॉल्यूम में या फिर लीटर में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज, एक स्पीसीज के इंडिविजुअल जैसे पर यूनिट एरिया कितने हैं, जैसे ये हमने ले लिया कि ये एक पर यूनिट एक एरिया है, ठीक है, इसको हमने मान लिया कि 1 एकड़ एरिया है। इस एरिया के अंदर कितने नंबर ऑफ यहाँ पे इंडिविजुअल पाए जा रहे हैं, उसको इस एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी बोला जाएगा। या फिर हमने मान लिया कि एक यहाँ पे क्यूबिक मीटर ऑफ या फिर लीटर ऑफ वाटर है, कोई भी एक्वेरियम हमने मान लिया है, फिर बहुत सारा पानी है, तो उसके अंदर कितने यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स रहते हैं उस स्पीसीज के, एक स्पीसीज की हम बात करें, क्योंकि जब भी हम पॉपुलेशन की बात करेंगे हम एक ही स्पीसीज की बात करेंगे। तो उस स्पीसीज के कितने यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म रहते हैं, इनको बोला जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी उस एरिया की। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एनिमल्स पर स्क्वायर किलोमीटर की, हमने 1 किलोमीटर के अंदर नंबर ऑफ एनिमल्स देख लिए, वो क्या होगी, उस एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई। ऐसे ही नंबर ऑफ ट्रीज पर एकड़ ऑफ फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट के अंदर 1 एकड़ के अंदर कितने ट्रीज है, वो क्या हो गई, वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई। ऐसे ही नंबर ऑफ प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म पर क्यूबिक मीटर ऑफ और लीटर ऑफ वाटर, तो ठीक है, तो प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म यानी कि वाटर के अंदर रहेंगे, तो इसके अंदर हमने यूनिट्स ले ली, लीटर में हो सकती है या तो क्यूबिक मीटर में हो सकती है। तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल उस स्पीसीज के पाए जाएंगे, इनको पॉपुलेशन डेंसिटी बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अगर हम देखें, ये इंडिया का मैप है जिसके अंदर यहाँ पे ये अलग अलग कलर रिप्रेजेंट किए हुए हैं। ये कलर रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग स्पीसीज की डेंसिटी को। स्पीसीज एक ही है क्योंकि पॉपुलेशन की बात करें ह्यूमन बीइंग की, ठीक है, होमो सेपियंस की। तो यहाँ पे ये कलर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे डेंसिटी कितनी है। जैसे यहाँ पे हम देखें, बिल्कुल जो डार्क कलर है ये वाला उत्तर प्रदेश के अंदर, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा डेंसिटी पाई जाती है, यानी कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल या फिर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा पाई जाती है। ऐसे ही अलग अलग कलर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे डेंसिटी को या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी। सेकेंड यहाँ पे आता है बर्थ और नेटिलिटी रेट। बर्थ और नेटिलिटी रेट क्या होगा, नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन पर ईयर। एक साल के अंदर पर ईयर एक स्पीसीज के कितने इंडिविजुअल बोर्न हुए हैं, उनका बर्थ हुआ है, वो कहलाती है बर्थ या फिर नेटिलिटी रेट। अब यहाँ पे दो टाइप की नेटिलिटी आती है, एक आती है पोटेंशियल नेटिलिटी, एक होती है रियलाइज्ड नेटिलिटी। पोटेंशियल नेटिलिटी क्या होगी कि कितनी पोटेंशियल है उस स्पीसीज की आइडियल कंडीशन के अंदर इंडिविजुअल को या फिर बर्थ रेट गिव राइज करने की, प्रोड्यूस करने की ऑफस्प्रिंग्स को। और रियलाइज क्या होगी, जो एक्चुअल में कंडीशन है, रियलाइज्ड कंडीशन है, उनके अंदर एक्चुअल में कितने बर्थ हुए हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल नेटिलिटी इज द पोटेंशियल नंबर, ठीक है। पोटेंशियल नेटिलिटी क्या है, ये है पोटेंशियल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कैन बी प्रोड्यूस्ड,
ठीक है, प्रोड्यूस किए जा सकते हैं इन अ गिवन पीरियड अंडर आइडियल कंडीशन। यहाँ पे हम आइडियल कंडीशंस की बात करेंगे, बिल्कुल मोस्ट फेवरेबल कंडीशन हम कंसीडर करके चलेंगे एंड सारे रिसोर्सेज हम कंसीडर करके चलेंगे, और तब हम यहाँ पे जो है बताते हैं या फिर एस्टिमेट लगाते हैं कि कितने नंबर ऑफ बर्थ यहाँ पे पर ईयर हो सकते हैं 1000 इंडिविजुअल्स के ऊपर। तो ये कहलाता है पोटेंशियल नेटिलिटी। बट यहाँ पे क्या है, एक्चुअल बर्थ रेट बीइंग अचीव्ड, कितना बर्थ रेट अचीव हुआ है एग्जिस्टिंग कंडीशंस के अंदर। यहाँ पे हमने आइडियल कंडीशन ली थी, लेकिन एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या है, रिसोर्सेज क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे क्या होगा, बर्थ रेट अचीव होगा, उसको बोला जाता है रियलाइज्ड नेटिलिटी। तो दो टाइप की नेटिलिटी होती है, पोटेंशियल यानी कि कितने प्रोड्यूस किए जा सकते हैं आइडियल कंडीशन के अंदर, रियलाइज्ड यानी कि कितने अचीव किए गए हैं एग्जिस्टिंग कंडीशन के अंदर। और बर्थ रेट से क्या होगा, पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे एडिशन होता है ना पॉपुलेशन के अंदर। थर्ड एट्रीब्यूट यहाँ पे आता है डेथ और मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, डेथ और मोर्टेलिटी की रेट की अगर हम बात करें कि कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म का लॉस हुआ है, तो इट इज द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन पर ईयर। एक साल के अंदर उस पॉपुलेशन के अंदर पर 1000 इंडिविजुअल्स में से कितने की डेथ हुई है, वो कहलाता है डेथ या फिर मोर्टेलिटी रेट। इसके बाद डेथ और मोर्टेलिटी रेट्स भी क्या होगा, दो टाइप का होगा, एक होगा यहाँ पे पोटेंशियल और एक यहाँ पे होगा, एक होगा पोटेंशियल मोर्टिलिटी, एक होगी रियलाइज्ड मोर्टिलिटी। पोटेंशियल मोर्टिलिटी क्या होगी कि हमने लोएस्ट डेथ रेट फॉर अ गिवन स्पीसीज इन मोस्ट फेवरेबल कंडीशन, हमने कंडीशन सबसे मोस्ट फेवरेबल ली है और ये एक्सपेक्ट किया है या फिर ये एस्टिमेट लगाया है कि यहाँ पे बिल्कुल लोवेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी, तो वो कहलाती है यहाँ पे पोटेंशियल मोर्टिलिटी। इसके बाद रियलाइज्ड मोर्टिलिटी क्या होगी, एक्चुअल डेथ रेट बीइंग ऑब्जर्व्ड इन एग्जिस्टिंग कंडीशन। लेकिन वहां पे एग्जिस्टिंग कंडीशंस कैसी है, उनके अंदर क्या डेथ रेट अचीव हुआ है, कितने इंडिविजुअल्स की डेथ हुई है, वो कहलाते हैं यहाँ पे रियलाइज्ड मोर्टिलिटी। और डेथ से क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन के अंदर डिक्रीज होगा, पॉपुलेशन साइज डिक्रीज होगा क्योंकि यहाँ पे नंबर घट रहा है। इसके बाद एक टर्म आती है वाइटल इंडेक्स। वाइटल इंडेक्स क्या होता है, परसेंटेज रेशियो ऑफ नेटिलिटी ओवर मोर्टिलिटी। इसको यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है नेटिलिटी बाय मोर्टिलिटी इनटू 100 से, तो ये वाइटल इंडेक्स हम यहाँ से काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एज डिस्ट्रीब्यूशन और एज कंपोजिशन। एक एरिया के अंदर, ठीक है, एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया की हम बात कर रहे हैं। अब इस एरिया के अंदर क्या है, यहाँ पे 0 से 14 ईयर्स एज ग्रुप है, एक 14 से यहाँ पे हमने मान लिया 13 ईयर्स एज ग्रुप है, 13 से यहाँ पे 60 ईयर्स एज ग्रुप है, अबाउ 60 है, ठीक है, 60 अबाउ है। तो ये सभी क्या है, अलग अलग यहाँ पे ग्रुप्स बन गए हैं जिनको एज ग्रुप्स बोला जाता है, या फिर यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस एरिया के अंदर क्या एज कंपोजिशन है या फिर एज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कैसा है। तो रिलेटिव एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ वेरियस एज ग्रुप, ठीक है, अलग अलग एज ग्रुप के ऑर्गेनिज्म जो है इस एरिया के अंदर पाए जा रहे हैं, इनको एज डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन, एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन या फिर एज कंपोजिशन बोला जाता है। एज डिस्ट्रीब्यूशन और एज कंपोजिशन के रिगार्डिंग तीन काइंड की पॉपुलेशन पाई जाती है, रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, स्टेशनरी पॉपुलेशन और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन क्या होगी, जो कि बिल्कुल रैपिडली ग्रो करती है, जैसे कि इंडियन पॉपुलेशन है, तो रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन के अंदर बर्थ रेट ज्यादा होगा, बर्थ रेट ज्यादा है तो यंग पॉपुलेशन ज्यादा होगी और डेथ रेट यहाँ पे लो होगा। तो बर्थ रेट यहाँ पे क्या होगा, बर्थ रेट ज्यादा होगा देन डेथ रेट से। Such population will have high proportion of infants or children। यहाँ पे infants and children यानी कि 0 to 14 years के जो एज ग्रुप है वो बहुत ज्यादा हाई देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो कलर है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिल्कुल यंग पॉपुलेशन, इसके बाद ये मीडियम होगी और ये ओल्ड एज पॉपुलेशन होगी, या फिर हम इनको बोल सकते हैं ये प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन होगी और जो ये है ये क्या होगी, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन होगी एंड सबसे लास्ट में होगी यहाँ पे पोस्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन। तो यहाँ पे यंग पॉपुलेशन जो है वो उसका हाई प्रोपोर्शन पाया जाता है, जैसे कि इंडियन पॉपुलेशन का एग्जांपल हो गया। सेकंड पॉपुलेशन आता है स्टेशनरी पॉपुलेशन। स्टेशनरी पॉपुलेशन के अंदर क्या होगा, बर्थ एंड डेथ रेट ऑलमोस्ट इक्वल ही होंगे, ठीक है, यहाँ पे इक्वल एंड बर्थ एंड डेथ रेट होंगे, तो बर्थ रेट क्या होगा, डेथ रेट के इक्वल होगा यहाँ पे। इसके बाद डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन क्या होगी,
डिक्लाइनिंग जिसके अंदर डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे हाइयर डेथ रेट होगा, बर्थ रेट यहाँ पे कम होगा और डेथ रेट यहाँ पे हाइयर होगा। जैसे कि ये हो गई डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन यहाँ पे। और यहाँ पे हमने बात की थी कि रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन के अंदर बर्थ रेट ज्यादा है, यानी कि यंग पॉपुलेशन ज्यादा पाई जाएगी। वही अगर हम बात करें यहाँ पे डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन की, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन के अंदर बर्थ रेट कम है लेकिन डेथ रेट ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे जो एजिड पर्सन है, एजिड पर्सन की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा पाई जा रही है। तो ये 3 टाइप की पॉपुलेशन पाई जाती है एज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर एज कंपोजिशन के अकॉर्डिंग। इसके बाद नेक्स्ट एट्रीब्यूट आता है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ये डिटरमाइन करती है, पॉपुलेशन ग्रोथ इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इंडिविजुअल। पॉपुलेशन ग्रोथ को यानी कि कितने नंबर ऑफ बर्थ यहाँ पे हुए हैं, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगी, कितने नंबर का एडिशन हुआ है। ग्रोथ यहाँ पे रिप्रेजेंट की जाती है एडिशन से, और एडिशन के अंदर क्या होगा, यहाँ पे बर्थ रेट होगा एंड इमाइग्रेशन होगा। और यहाँ पे साथ में यहाँ पे क्या है, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एडिशन ही चलेगा, यहाँ पे लॉस भी होगा। लॉस किसके थ्रू होगा, लॉस होगा यहाँ पे डेथ रेट एंड इमाइग्रेशन के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ को डिटरमाइन किया जाता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल एडेड टू द पॉपुलेशन, कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल पॉपुलेशन के अंदर ऐड हुए हैं, एंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल लॉस्ट फ्रॉम द पॉपुलेशन, एंड कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म लॉस हुए हैं। अब एडिशन कैसे होगा इनका, परमानेंट मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल, कि कोई भी यहाँ पे पॉपुलेशन है उसके अंदर परमानेंटली कोई ऑर्गेनिज्म, कोई नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे आके रहने लग गए हैं, परमानेंटली मूवमेंट उन्होंने कर ली है, यानी ई माइग्रेशन कर लिया है। तो एडिशन यहाँ पे कैसे होगा, ई माइग्रेशन से होगा, और सेकेंड यहाँ पे बर्थ से होगा। और ये टोटल जो लोकल पॉपुलेशन का साइज है उसको इंक्रीज करती है। जबकि लॉस कैसे होगा, लॉस होगा डेथ या फिर मोर्टिलिटी से एंड ई माइग्रेशन से, ठीक है। यानी ई माइग्रेशन क्या होगा, वहां पे ई माइग्रेशन होगा परमानेंटली, यहाँ से अगर ऑर्गेनिज्म मूव आउट कर गया है, बाहर चला गया है, तो परमानेंट मूवमेंट होगी आउट ऑफ अ पॉपुलेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म की, और ये पॉपुलेशन का साइज डिक्रीज करता है। एडिशन पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज कर रहा था, और जो लॉस है वो पॉपुलेशन का साइज डिक्रीज करता है। लेकिन ये जो ऑर्गेनिज्म अलग अलग जगह पे जाके रहने लग जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे, इससे क्या होगा, इससे अलग अलग जगह पे इनका नंबर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ डिटरमाइन की जाती है नंबर ऑफ इंडिविजुअल से, नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो ऐड हुए हैं बर्थ एंड इमाइग्रेशन से, एंड लॉस जो हुए हैं एमिग्रेशन एंड डेथ से। तो ये होता है पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर यहाँ पे मोर इंडिविजुअल ऐड हुए हैं लॉस्ट से, ठीक है, एडिशन यहाँ पे क्या हुआ है, ज्यादा हुआ है, और लॉस यहाँ पे क्या हुआ है, कम हुआ है, ठीक है। एडिशन ज्यादा हुआ है, लॉस यहाँ पे कम हुआ है। तो इस कंडीशन में ये जो पॉपुलेशन है या फिर ये जो ग्रोथ है, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव ग्रोथ। सेकेंड यहाँ पे आता है, अगर यहाँ पे मोर इंडिविजुअल का लॉस हुआ है, ठीक है, एडिशन यहाँ पे जो है वो कम हुआ है एंड लॉस यहाँ पे ज्यादा हुआ है, तो इस कंडीशन में इसको बोलेंगे नेगेटिव ग्रोथ। एंड थर्ड टाइप यहाँ पे आएगी, अगर दोनों के दोनों रेट यानी कि एडिशन इक्वल है लॉस से, तो इसको बोलेंगे हम जीरो ग्रोथ, या फिर इसको हम बोलेंगे स्टेशनरी और स्टेबल पॉपुलेशन, या फिर स्टेबल ग्रोथ हम बोल सकते हैं। तो ये 3 टाइप के होंगे। अगर एडिशन यहाँ पे ज्यादा हुआ है लॉस से, तो पॉजिटिव ग्रोथ शो करेगा। पॉजिटिव ग्रोथ का मीनिंग है पॉपुलेशन साइज के अंदर इंक्रीज होगा, एंड नेगेटिव ग्रोथ के अंदर क्या होगा, एडिशन यहाँ पे कम हुआ है, लॉस ज्यादा हुआ है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन साइज का डिक्रीज होगा। एंड अगर जीरो ग्रोथ हुई है, यानी कि उतने ही इंडिविजुअल का लॉस हुआ है, उतने ही इंडिविजुअल का एडिशन हुआ है, दोनों इक्वल है, तो ये स्टेशनरी ग्रोथ या फिर जीरो ग्रोथ कहलाएगी। पॉपुलेशन ग्रोथ को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो बर्थ है प्लस ई माइग्रेशन है, यानी कि परमानेंट जो मूवमेंट है पॉपुलेशन के अंदर, एंड इसको अगर हम माइनस कर दे डेथ से एंड ई माइग्रेशन, यानी कि परमानेंट मूवमेंट आउट है पॉपुलेशन से, तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पे हम इससे हम काउंट कर सकते हैं। इसको हम एक फॉर्मूले से भी काउंट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, एनटी। एनटी क्या है, फाइनल पॉपुलेशन साइज। एनटी इज इक्वल टू एन नोट या फिर एन जीरो, यानी कि जो इनिशियल पॉपुलेशन साइज था। जैसे अगर हम बात करें, हमने एक स्पेसिफिक एरिया लिया है, यहाँ पे जो स्टार्टिंग में पॉपुलेशन होगी वो होगी एन जीरो, और हमें यहाँ पे एनटी फाइंड करनी है, ठीक है। उसकी जो फाइनल पॉपुलेशन साइज है वो यहाँ पे फाइंड करना है।
एन नोट हो गया, जो कि सबसे स्टार्टिंग में पॉपुलेशन थी। इसके बाद यहाँ पे हमने बर्थ रेट कितना हुआ है एंड ई माइग्रेशन कितना हुआ है। तो यहाँ पे जो है बर्थ रेट कितना हुआ है, साथ में यहाँ पे ई माइग्रेशन कितने इंडिविजुअल्स ने किया है। इसमें से हम माइनस कर देंगे डेथ रेट कितना हुआ है एंड बाहर कितने चले गए, यानी कि एमिग्रेशन कितना हुआ इंडिविजुअल्स का। तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एनटी। यानी कि यहाँ पे जो इनिशियल पॉपुलेशन साइज था प्लस बर्थ रेट और प्लस इमिग्रेशन हमने क्या कर लिया, एडिशन कर लिया इनका, और इसमें से डेथ रेट और एमिग्रेशन को माइनस कर दिया, तो यहाँ पे ये क्या निकलाएगा, फाइनल पॉपुलेशन साइज निकलाएगा। ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल पॉपुलेशन साइज को, ये बर्थ रेट हो गया, इमिग्रेशन हो गया यहाँ पे, इसका डेथ रेट एंड एमिग्रेशन रेट। तो ये अलग-अलग जो है ये एंटिटी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है अलग-अलग चीजों को। तो इस वे में भी हम क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ या फिर फाइनल पॉपुलेशन को काउंट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है ग्रोथ कर्व्स। ग्रोथ कर्व्स क्या होती है, ये एक टाइप की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है जो कि जिसके अंदर की लोगरिथम लिया जाता है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल का। यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया जाता है टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनिज्म, जिसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर इसको टोटल पॉपुलेशन साइज भी बोल सकते हैं। और इसको टाइम के अगेंस्ट यहाँ पे प्लॉट किया जाता है, इस ग्राफ को, ठीक है, टाइम फैक्टर के अगेंस्ट इसको प्लॉट किया जाता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल या फिर पॉपुलेशन साइज या फिर एन से इसको अगेंस्ट इसको प्लॉट किया जाता है। तो ये ग्रोथ कर्व जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा ग्रोथ कर्व जो दो टाइप की होती है, सिग्मोइड और एस शेप ग्रोथ कर्व एंड जे शेप ग्रोथ कर्व। तो ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे आता है बायोटिक और रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। बायोटिक और रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ पॉपुलेशन टू इंक्रीज अंडर ऑप्टिमल एनवायरमेंट कंडीशन। जो ऑप्टिकल एनवायरमेंटल कंडीशंस होंगी, यानी कि जो फेवरेबल कंडीशंस होंगी, उनके अंदर कितना इंक्रीज होता है यहाँ पे पॉपुलेशन का, कि कितना इनहेरेंट कैपेसिटी उस पॉपुलेशन को अपने साइज को इंक्रीज करने की अंडर ऑप्टिमल कंडीशंस, वो कहलाता है बायोटिक और रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। डार्विनिज्म के अकॉर्डिंग क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म टेंड टू मल्टीप्लाई जियोमेट्रिकली। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो जियोमेट्रिकली मल्टीप्लाई करते हैं। पहले यहाँ पे दो नंबर था, एक से दो हुआ, दो से चार हुआ, चार से आठ हुआ, ऐसे करके ये क्या करते रहते हैं, जियोमेट्रिकली अपना साइज इंक्रीज करते रहते हैं। तो मल्टीप्लाई करते रहते हैं जियोमेट्रिकली एंड द बायोटिक पोटेंशियल ऑफ ऑर्गेनिज्म इज मच मोर देन रिक्वायर्ड टू मेंटेन देयर नंबर। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि ये मल्टीप्लाई करते रहते हैं जियोमेट्रिकली। अब ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल्स मल्टीप्लाई करते रहेंगे या फिर रिप्रोडक्शन करते रहेंगे, तो इनके ऊपर कुछ चेक्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, इनकी ग्रोथ को या फिर इनकी पॉपुलेशन को, इनकी रिप्रोडक्शन को चेक करते हैं, स्टॉप करते हैं या फिर अलाउ नहीं करते हैं, एक मेंटेन करते रखते हैं इनका नंबर। ठीक है, अगर ऐसा ना हो तो एक ऑर्गेनिज्म की इतनी बायोटिक या फिर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होती है कि वो अपने नंबर से या फिर जो उनका नंबर मेंटेन करना है उससे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस कर सकता है। एग्जाम्पल की हम बात करें, पैरामीशियम का एग्जाम्पल हो गया। पैरामीशियम क्या करता है, एवरी 24 आवर्स के अंदर 3 बार बाइनरी फ्यूजन करता है, यानी 3 बार डिवाइड करता है। अब 1 मंथ के अंदर अगर इसी रेट से 1 मंथ के अंदर ये 280 मिलियन क्लोन्स बना लेगा, और इसी बर्थ रेट से ये 5 इयर्स के अंदर मास इक्वल टू 10,000 टाइम देन द अर्थ। तो ये इतना ज्यादा एरिया जो है ये कवर कर सकता है, इतना ज्यादा नंबर ये अपना बढ़ा सकता है, अगर यहाँ पे चेक ना हो, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस ना हो, या फिर जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है वो बिल्कुल फेवरेबल रहे, रिसोर्सेज जो है वो भर भर के हो, तो ये अपना नंबर बढ़ाते जाएंगे और ये पूरी अर्थ को बिल्कुल कवर कर लेंगे। और फिर क्या होगा, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से जो रिसोर्सेज है वो एग्जॉस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो होंगी वो एकदम से क्रैश होनी स्टार्ट हो जाएगी, उनके अंदर मोर्टेलिटी रेट एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो और बैलेंस भी है वो भी इम्बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस को या फिर जो इनका नंबर है, एक रिक्वायर्ड नंबर है, उसको मेंटेन करने के लिए कुछ एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे बात ये है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की इतनी बायोटिक और रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होती है कि वो अपना रिक्वायर्ड नंबर से बहुत ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो एवरी स्पीसीज विल बी मच मोर देन कैन बी सपोर्टेड ऑन द अर्थ।
तो हर एक स्पीसीज इतना नंबर प्रोड्यूस कर सकती है जितना कि अर्थ या फिर जो भी एनवायरनमेंट है वो सपोर्ट ही नहीं कर सकता। इफ इट रिमेन अनचेक, अगर ये रिमेन अनचेक रहे, इसके ऊपर कोई प्रीडेशन ना हो, बिल्कुल इनके पास कोई फूड की स्कार्सिटी ना हो, तो अगर ये सारे एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस ना हो तो ये पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बायोटिक पोटेंशियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज डिटरमाइंड बाय इट्स रिप्रोडक्टिव स्पैन। इसके अलावा जो बायोटिक पोटेंशियल है ऑर्गेनिज्म की, वो इसके रिप्रोडक्टिव स्पैन कितना है एंड नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग की एक बर्थ के अंदर कितना प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इन सभी के ऊपर भी ये क्या करती है, ये डिपेंड करती है। बायोटिक पोटेंशियल की अगर हम ह्यूमन के अंदर बात करें, तो ह्यूमन फीमेल के अंदर अबाउट ये 12 ईयर्स जो है, 12 पर फीमेल जो है ये काउंट की जाती है। इट्स किस ड्यूरेशन में इट्स रिप्रोडक्टिव पीरियड बिटवीन द प्यूबर्टी, यानी कि 10 टू 14 ईयर से लेके जो मेनोपॉज पीरियड होता है, यानी कि 45 टू 55 ईयर्स तक, ये क्या होती है, अबाउट 12 पर फीमेल होती है। ठीक है, ये इसका इतना रिप्रोडक्टिव स्पैन हम बोल सकते हैं, या फिर इसकी बायोटिक पोटेंशियल जो होती है। लेकिन एक्चुअल में इतना नंबर जो है वो मेंटेन नहीं किया जाता है, या फिर इतना नंबर जो है वो प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, क्योंकि इनका नंबर भी क्या करना किया जाता है, इनका नंबर भी चेक किया जाता है और रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग ही रिप्रोडक्शन की जाती है। तो ये बायोटिक और रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है। नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। अभी हमने देखा कि एक तो होता है हमारा जो बर्थ रेट होता है, फिर नेटिलिटी होती है, वो होता है पोटेंशियल कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिसको हमने बोला है बर्थ या फिर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। एक होता है यहाँ पे एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, और ये जो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस है, ये वही चेक है जो कि इनके नंबर को मेंटेन करके रखता है, यानी कि पॉपुलेशन के नंबर को मेंटेन करके रखता है। In nature, full biotic potential of an organism or population is never realized अगर कंडीशंस जो है रेयरली आइडियल हो। तो अगर कंडीशंस आइडियल रहेंगी तो क्या रहेगा, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी एंड बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस ही काम करते हैं। तो वेरियस हार्मफुल क्लाइमेटिक फैक्टर्स जैसे कि प्रिडेशन हो गया, इसके अलावा अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस होगी, फूड हो गया, स्पेस हो गया, इसके अलावा यहाँ पे मेटिंग हो गया, तो ये सभी फैक्टर जो है ये देखे जाते हैं, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस देखे जाते हैं, और ये चेक करते हैं कि जो बायोटिक पोटेंशियल है कभी भी एक्चुअल ना हो, पोटेंशियल ना रहे, ये कभी भी ये हमेशा क्या रहे, रियलाइज रहे कि कितना एक्चुअल कंडीशंस है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो सके, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे बर्थ रेट अचीव किया जाए। सम ऑफ ऑल दिस इनहिबिटरी फैक्टर्स, यानी कि ये जो वेरियस हार्मफुल क्लाइमेटिक फैक्टर है, प्रिडेशन है, इन सभी को मिला के, इन सभी इनहिबिटरी फैक्टर्स को मिला के इन्हीं को एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस बोला जाता है, इन्हीं को एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस कहा जाता है। Thus, actual increase in the balance between biotic potential and environmental resistance, and इस वे में जो biotic potential है, ठीक है, कि जितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूस करने चाहिए, एंड environmental resistance है कि कितने इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज है, कितनी उसकी कैरिंग कैपेसिटी है, हम डिस्कस करेंगे कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है। इसके अकॉर्डिंग इनके बीच में एक बैलेंस, ठीक है, इनके बीच में एक बैलेंस चलता रहना चाहिए। This environmental resistance doesn't allow population grow to show towards infinity. तो कभी भी ये अलाउ नहीं करता है कि पॉपुलेशन इनफाइनिटी की तरफ चली जाए, उनका नंबर बढ़ता जाए। ठीक है, तो ये चेक करता है पॉपुलेशन के साइज को इंक्रीज होने से। इसके बाद नेक्स्ट आता है कैरिंग कैपेसिटी। हर एक एनवायरनमेंट की, हर एक इकोसिस्टम की कैरिंग कैपेसिटी होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें कि ये हमने एक बॉक्स लिया है, इस बॉक्स में हमने बॉल्स फिल की है, ठीक है। अब इस बॉक्स की एक कैपेसिटी है कि कितनी बॉल्स ही कैरी कर सकता है, उसके अलावा हम इसके अंदर बॉल्स फिल नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही एनवायरनमेंट के इकोसिस्टम की भी एक कैपेसिटी होती है कि उसके अंदर सिर्फ यहाँ पे किया है 2000 इंडिविजुअल आ सकते हैं, इतनी पॉपुलेशन आ सकती है। इससे ज्यादा यहाँ पे अगर 5000 आके रहने लग जाए तो वो इतना कैरी नहीं कर सकता है, फिर रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाएंगे, कंपटीशन बढ़ जाएगा, पॉपुलेशन क्रैश हो जाएगी। तो ये होता है कैरिंग कैपेसिटी। इसको अपर एसिम्प्टोट भी बोला जाता है, ये एक तरह से इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसको हम बोलते हैं। It is defined as the feeding capacity of the environment of an ecosystem. किसी भी इकोसिस्टम की, किसी भी उसके एनवायरनमेंट की एक फीडिंग कैपेसिटी होती है फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज अंडर प्रोवाइडेड सेट ऑफ कंडीशंस। इसको बोला जाता है कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी होगी, उतने ही इंडिविजुअल इसके अंदर यहाँ पे ये कैरी कर पाएगा, ये एनवायरनमेंट या फिर ये इकोसिस्टम।
इसको रिप्रेजेंट किया जाता है के से, ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी को के से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब एक पॉपुलेशन अपनी कैरिंग कैपेसिटी के पास पहुंच जाती है एनवायरनमेंट के अंदर, तो पॉपुलेशन के अंदर ग्रोथ जो है वो जीरो होनी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि कैरिंग कैपेसिटी के अराउंड पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वहां पे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या होने स्टार्ट हो जाते हैं, वो खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। So the population generally stabilize around the carrying capacity. तो carrying capacity के अराउंड जनरली क्या हो जाती है, पॉपुलेशन स्टेबल कर जाती है। सबसे लास्ट यहाँ पे आता है एट्रीब्यूट सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो क्या है, नंबर ऑफ फीमेल्स इन अ पॉपुलेशन पर 1000 मेल्स कॉल्ड सेक्स रेशियो। अब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है 1000 मेल्स के ऊपर, इसको सेक्स रेशियो बोला जाता है। एवरेज फीमेल टू मेल रेशियो जो है ये वर्ल्ड के अंदर 1:1 होता है, ठीक है, रफली 1:1 होता है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो एवरेज फीमेल टू मेल रेशियो जो है ये फीमेल जो है 940:1000 रेशियो होता है। अगर हम बात करें हाईएस्ट एंड लोएस्ट की, तो सबसे लोएस्ट जो है सेक्स रेशियो हरियाणा के अंदर है, जिसके अंदर 879 फीमेल्स जो है 1000 मेल्स के ऊपर है। एंड हाईएस्ट है केरल के अंदर, जिसके अंदर 1084 फीमेल्स है 1000 मेल्स के ऊपर। तो ये सेक्स रेशियो है वर्ल्ड का ऑन एवरेज 1:1 होता है, और अगर हम इंडिया की बात करें तो 940:1000 रेशियो है। तो ये सभी एट्रीब्यूट्स के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, अलग अलग एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। इसके बाद ये जो हमने बात की थी ग्रोथ कर्व्स के बारे में, दो टाइप की ग्रोथ कर्व होती है, एस शेप एंड जे शेप। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बिल्कुल डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।